रोजा फर्ज क्यों किया गया? सवेर से लेकर शाम तक सब कुछ होने के बावजूद भूख और प्यास में वक्त गुजारना और मुयस्सर होने के बावजूद एक घूंट भी हलक से नीचे न उतरने देना, आखिर इसमें क्या हिकमत थी? ये सिर्फ खाने पीने को तर्क कर देना ही नहीं है, बल्कि उन मकासदे जलीला के हुसूल के लिए रोजा रखा जाता है जो मोमिन की जिंदगी का मकसूद है। और अगर कोई शख्स खाना पीना तो तर्क कर देता है लेकिन उन उमूर से नहीं रुकता जिन उमूर से रोकना इन रोजों का मकसूद था, तो उसका रोजा नहीं कहलाता। कहते थे कि शैतान तख्त लगा के बैठ गया तो किसी ने आके बताया कि मैं दो आदमियों के दरमियान लड़ाई डाल दी है, तो वो बड़ा खुश हुआ, धमकी दी अपने चेलों को कि तूने बहुत अच्छा किया। फिर किसी ने आके बताया कि मैंने चोरी की वारदात करवा दी है, तो उसने उसको भी धमकी दी। फिर किसी ने कहा कि मैंने जो है वो बुराई और बदी तक लोगों को पहुंचा दिया है और ज़िनाकारी में लोग मेरी खुशियों से मुब्तला हो गए हैं, तो उसने कहा वाह तूने भी बहुत अच्छा काम किया, उसको भी दाद दी। तो मुख्तलिफ लोग आके अपनी कार्रवाइयाँ उसके छिले चाटे बयान करते रहे। और एक आया, उसने कहा कि एक तालिब इल्म जा रहा था, तो मैंने उसको वरगला करके जो है वो दीन की राहों से दूर कर दिया है। तो वो पढ़ने जा रहा था लेकिन उसने अपना रुख बदल लिया, तो वो उछल पड़ा। तो बाकियों ने कहा कि हमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, ये तो एक मामूली काम था। उसने कहा तुम्हें नहीं पता ये कितना बड़ा काम करके आया है। इसलिए वो एक तालिब इल्म को दीन से हटाने के लिए जितनी मेहनत करता है, वो एक तहज्जुद गुजार को तहज्जुद से हटाने के लिए सबसे अच्छा शख्स कौन है? ये सवाल हुआ, सबसे अच्छा शख्स कौन है लोगों में? तो जवाब इरशाद फरमाया, जो लोगों के लिए नफा बख्श है, जिसका वजूद राहत का सबब है, जिसको देख के दुख भूल जाएं, जिसको मिल के जिंदगी अच्छी लगने लग जाए, जिसकी छांव में बैठे तो आसूदगी हो, जमाने की कड़ी धूप से बच जाएं, जिसका वजूद रहमत बख्श हो, जो लोगों की हिदायत का सबब हो, जो लोगों के लिए खैर का। आज हर बंदा परेशान है, लेकिन एक हदीस सुन लें, ये टेंशन फ्री हदीस है। आपके अंदर ठंड उतरेगी इस हदीस के सुनते ही। और आप अगर गरीब हैं तो गरीबी पे नाज करें। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, सैयद नजीउल मुर्तजा फरमाते हैं, जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिस्क पे राजी हो गया, अल्लाह कयामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाएगा। ढाल आप कर देते हैं जंग में बरसते हुए तीरों के सामने, तो वो तीर ढाल से टकरा के गिर जाते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचता। तो रोजा भी आतिश दोज़ख से ढाल है, जहन्नुम की आग से बचाने वाला है। रोजेदार को अल्लाह की खास रहमत नसीब होती है। फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब वो लोग कौन है? फरमाया कि ये वो खुश नसीब लोग हैं कि जो शिरकिया झाड़ फूंक में मुब्तला नहीं होते और बदशगुनी भी नहीं लेते। बिल्ली रास्ता काट गई तो आज मेरा काम खराब हो गया। बिल्ली रास्ता काट जाए या कुत्ता काट जाए, हत्ता कि खंजीर भी काट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जहलाना बातें हैं। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर तवक्कुल। अब अगली बात सुनो, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए। ऐ अल्लाह, तेरी तारीफें हैं, तूने मुझे हक के साथ इस कलमे के साथ मबूस किया, तूने वादा किया है, मुझे हुक्म दिया इस कलमे की तबलीग का, इसके पैगाम की नशर तोज़ी का, इस कलमे के नूर को एक एक सीने में उतारने का। मालिक, मैंने वो उतारा और मैंने उस पैगाम को पहुंचाया। मालिक, फिर तूने इस कलमे के हामिलीन के लिए जन्नत का वादा भी किया है, और तू वादे भी सच्चे करता है, तेरा वादा झूठा नहीं होता, तू वादे पूरे करता है। अल्लाह अकबर। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया, सुम्मा काल, फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया, बशारत हो, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, अल्लाह ने तुम्हारी खताएं माफ कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह बख्श दिए। तो सहाबा को अल्लाह के महबूब ने बशारत तो बेटों और बेटियों का पेट पालने के लिए किसी के घर के बर्तन भी मांजने पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं करती। तकलीफें सह लेती हैं, अजियतें गवारा कर देती हैं, लोगों की गुलामियां कबूल कर लेती हैं। माँ अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करती। माँ को अपनी औलाद से इतना प्यार क्यों है? एक ही जवाब है, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। मेरे जुमले को दिल के कानों से सुनना, जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। जन्म देने वाली के प्यार का ठिकाना कोई नहीं, तो जो खलक करने वाला है उसके प्यार का अंदाजा। इब्ने आदम का इतना दुश्मन है, वो कहता है कि जन्नत से मैं निकाला ही आदम अलैहिस्सलाम की वजह से गया हूँ, और अब मैं औलाद आदम को चैन से नहीं बैठने दूंगा, और इनको मैं दोबारा जन्नत में नहीं जाने दूंगा। ऐसे असबाब पैदा करूंगा कि ये जहन्नुम का ईंधन बने, और ये दिन रात कोशा है। और शैतान के मकरो फरेब और उसके दलील तलबीसात के रंग बड़े हैं, हर एक को एक लाठी से नहीं मांगता। ऐसा नहीं होता कि एक शख्स जिंदादार तहज्जुद गुजार जिसको सहरी की सिस्कियों में लुत्फ मिलता हो, शैतान उसे कहे कि जनाब तुम सहरी के वक्त न उठा करो और नवाफिल न अदा किया करो। उसे पता है कि ये आबिद, ये तहज्जुद गुजार मेरी बात नहीं मानेगा, तो वो उसे कहता भी नहीं है। उसे कहता तुम जरूर तहज्जुद पढ़ो,
लेकिन उसको बता दिया करो कि मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मैं सहरी के वक्त उठने का मिजाज रखता हूँ, तो वो उसे रिया में पीसते हुए कुरान पढ़ें तो बेटे हुसैन नहीं होंगे। जब माएँ जो है वो 14 पारों की तिलावत करके फिर बच्चे को दूध पेश करें तो बेटे कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी की सूरत में नमूदार। माएँ जब दिरहम और दीनार सी करके आस्तीन में साथ ताकीद करें कि बेटे झूठ नहीं बोलना, जो मर्जी हो जाए, तो बेटे फिर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की सूरत में ही नमूदार। माएँ जब माई रास्ती की सूरत में हो और बेटे के मुसल्ले के नीचे शक्कर रखें तो फिर बेटा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर बन के नमूदार ही होता है। और जब माँ खाना तैयार करते हुए थरकती हुई तस्वीरों को देख रही होगी तो फिर बेटे अदाकार तो बन सकते हैं, गुलाम से मोहब्बत नहीं। प्यार इसलिए भी किया जाता है कि मुस्तकबल में उसकी कोई जरूरत पेश आनी होती है तो बंदा ताल्लुक रखता है। तो अगर ये गरज है मोहब्बत की तो बताओ नज़ा से औखा वेला हो सकता है? बताओ हशर से कोई औखा वेला हो सकता है? उस औखे वेले ना बाप काम आएगा, ना माँ काम आएगी, ना बहन काम आएगी, ना भाई काम आएगा, ना बीवी, ना दोस्त, ना औलाद, ना माल, कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर वहां काम आएगा तो आमिना का लाल ही काम आएगा। तो फिर आओ ना उनसे मोहब्बत का रिश्ता। खाली दावे का नाम नहीं, मोहब्बत दलील मांगती है। हमने तो इश्क के बारे में ये पढ़ा है, अल इश्क़ु नारुन युहर्रिकु मा सिवल हबीब। इश्क एक ऐसी आग है जो महबूब के अलावा हर शय को जला देती है। कोई ख्वाहिश भी नहीं रहती, कोई तमन्ना भी नहीं रहती, अपना आप भी नहीं रहता। मोहब्बत ही तो है जिसमें मैं नहीं होता तू। वो जमाना था कि जब लोगों के पास कुछ था नहीं तो लंबा हाथ करके कहते तशक्कुर का लहजा कितना दिलावेज था, अल्लाह का शुक्र है। और आज कहते बस गुजर हो ही रही है, बस चल ही रहा है। तो नाशुक्री बढ़ती चली जा रही। इतना कुछ होने के बावजूद जो है वो इनका भी चल ही रहा है। तो कहा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। इतनी नेमतें खाने के बावजूद, इतनी दौलतें समेटने के बावजूद, इतनी इज्जतें पाने के बावजूद, इतनी आसाइशें हासिल कर चुकने के बावजूद, दौलत के इतने अंबार रखने के बावजूद इसकी जुबान बोलते हुए कितने बुखल से काम लेती है कि बस गुजर औकात हो गई। सबसे अच्छा शख्स कौन है? ये सवाल हुआ, सबसे अच्छा शख्स कौन है लोगों में? तो जवाब इरशाद फरमाया, जो लोगों के लिए नफा बख्श है, जिसका वजूद राहत का सबब है, जिसको देख के दुख भूल जाएं, जिसको मिल के जिंदगी अच्छी लगने लग जाए, जिसकी छांव में बैठे तो आसूदगी हो, जमाने की कड़ी धूप से बच जाएं, जिसका वजूद रहमत बख्श हो, जो लोगों की हिदायत का सबब हो, जो लोगों के लिए खैर का अब्बास और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का आपस में दोस्ताना था। इन्होंने एक दिन बैठे बैठे अहद किया कि हम में से जो शख्स पहले फौत हो गया वो दूसरे को ख्वाब में मिले और कब्र के हालात बताए। अचानक हजरत उमर का विसाल पहले हो गया। साल के बाद हजरत उमर ख्वाब में मिले। उसने कहा अब्बास मुझे वादा तो याद था लेकिन सख्त हिसाब आन पड़ा था तो मैं तो उसके अंदर लगा रहा हूं। तो अब क्या हुआ? कहा फिर अल्लाह ने कहा चलो इसको यूं ही माफ कर दो। तो कहा छुट के अभी अभी आ रहा हूं। तो मैंने कहा वादा पूरा कर दो, मैं और आप ठेकेदार बन जाते हैं जन्नत। और अगर माँ के हाथों से पके हुए पराठे मिल जाएं और सहरी के लम्हे हों तो ये तो जिनकी माएं चली गई उनको पूछे ना कि वो लुत्फ और सहरी की वो घड़ियां कैसी होती हैं जब माँ के सामने चूल्हे के पास बैठकर चंगेर के ऊपर सहरी के एक पराठे खा रहे होते हैं तो वो सरूर क्या होता है, साथ जो है वो माँ के हाथों से लस्सी का कटोरा पी रहे होते हैं, तो वो सहरी का लुत्फ और है। जब किसी से प्यार पैदा होता है तो फिर ये आरजू मचलती है कि मैं उसके होंठों से सुनूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बंदा हो के प्यार रब से करता है तो फिर दिल में आरज़ू तो मचलती है कि कानों में कोई नगमे रस घोले और कोई मुझे कहे कि तुम प्यार करते हो तो वो भी तुमसे प्यार करता है, तो ज़िंदगी की सारी थकन उतर जाए। तो कहा कि ये सुनना चाहते हो ना, ये आरज़ू है ना तुम्हारी, तुम्हारे रत जगे, तुम्हारी रातों की तन्हाइयों में सजदे, तुम्हारा दिन रात रकू क़याम और तुम्हारा उसके हुजूर पेचो ताब और इस्तराब और ज़िंदगी का ये सारा तुम्हारा लफ़्फ़ो नशर उसकी ज़ात की रज़ा के लिए है ना। तुम चाहते हो कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, कभी काबे के चक्कर काट रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जिसने एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा। कितनी मरतबा? 100 मरतबा। क्या पढ़ा? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। फरमाया कि उसके गुनाह समंदर की छाग के बराबर भी हों तो अल्लाह माफ फरमा देगा।
تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے، بلکہ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کچھ دینے کے باوجود، جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد کہا بما اشرفک یا احمد، پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے۔ اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے، حضور نے مانگا کیا۔ اور مانگنے والے جب کوئی کمال چیز مانگ لیں، وہ کیا کسی نے کہا نا میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ اب حضور کو اختیار دیا جاتا ہے، محبوب مانگیے کیا مانگ، مال و زر مانگا، دولت مانگی، یہ تو قدموں میں رلتے تھے حضور، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، تو پھر مانگا کہا بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے۔ یہ میں نے غاروں میں بھی کہا، یہ میں نے پہاڑوں پہ بھی کہا، طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا، میرے سر انور پہ اوجلی ڈالی جاتی رہی، میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا کہ تو میرا رب ہے۔ ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔